आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले एसिड, बेस एंड साल्ट, जिसको हम लोग यूनिट वाइज पढ़ेंगे। तो यूनिट 1 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? यूनिट 1 में हम कवर करेंगे व्हाट इज एसिड, कि आखिर एसिड होता क्या है। सेकेंड जो हम लोग पढ़ने वाले आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड, एसिड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम। फिर हम एसिड को क्लासीफाई करेंगे यानी क्लासिफिकेशन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ एसिड। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ एसिड इन वाटर, मतलब जब एसिड को पानी में डाला जाएगा तो किस तरह से वो बिहेव करेगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, फिर हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। तो इतना सारा टॉपिक हम लोग इस यूनिट में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि आखिर एसिड होता क्या है। तो एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था आर्हेनियस, इसीलिए यहाँ हम डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस the substance that release H plus ions in aqueous solution is called acid। तो इतने लंबे चौड़े डेफिनेशन का आखिर कहने का मतलब क्या था? सिंपली पहले हम लोग क्या जानते थे ना कि जो भी चीज़ खट्टा है वो एसिड है, ऐसा हम समझ लेते थे। बट ये सही नहीं है। एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था आर्हेनियस, और बहुत सारे आगे जाके बहुत सारे साइंटिस्ट ने एसिड को डिफाइन किया। इसीलिए इस लाइन में ये लिखना ज़रूरी है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, यानी अभी हम एसिड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एसिड के बारे में बता रहे हैं, लेकिन किसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं? तो अभी हम बता रहे हैं आर्हेनियस के अकॉर्डिंग, इसीलिए यहाँ पे लिखना जरूरी क्या है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस the substance that release H plus ions in aqueous solution is called acid। अब यहाँ पे दो और नया वर्ड आया है, H plus ions and aqueous solution। तो कहने का मतलब क्या है कि एसिड में हमेशा H plus होता है, और जिसमें H plus होता है उसी को हम लोग एसिड बोलते हैं। अगर उस चीज़ को हम पानी में डालें और वो उसको रिलीज कर दे H plus को, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक वर्ड है एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन का मतलब होता है, ऐसे हम लोग किसी चीज़ को सॉल्यूशन बोलेंगे, बट अगर किसी चीज़ को पानी में ही घोला जाए और किसी चीज़ में नहीं, पानी में ही घोला जाए, तब उस सॉल्यूशन का नाम क्या पड़ जाता है, एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक HCl ले रहे हैं जो मेरे लिए क्या एक एसिड है। अब इसको हम पानी में डालेंगे तो ये क्या करेगा ना, अपना H प्लस आयंस अलग हो जाएगा और Cl माइनस अलग हो जाएगा, यानी ये अपना H प्लस आयंस को क्या करेगा, रिलीज कर देगा पानी में जाते ही। इसीलिए इसको हम लोग क्या कह दिए, एसिड कह दिए। एसिड का प्रॉपर्टी ही होता है जब पानी में जाने के बाद अपना H प्लस आयंस को रिलीज कर दे। अब सेकेंड टॉपिक जो है हमारा वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड। पहले हम समझे एसिड क्या है, अब हम समझने जा रहे हैं कि एसिड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए एक चीज़ का ज़रूरत पड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं इंडिकेटर्स। आखिर ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं? तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर का मतलब होता है, इंडिकेटर इज अ डाई विच इज यूज टू आइडेंटिफाई आइदर अ सब्सटेंस इज एसिड और बेस। इंडिकेटर क्या है? एक प्रकार का डाई है जिसका यूज किया जाता है ये पता करने के लिए कि जो सब्सटेंस हम लिए हुए हैं वो एसिड है या बेस है। इंडिकेटर जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है नेचुरल इंडिकेटर, सेकेंड हम लोग बोलेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर, या फिर इसको हम लोग आर्टिफिशियल इंडिकेटर, मैन मेड इंडिकेटर, कुछ भी बोल सकते हैं। आर्टिफिशियल बोले तब भी सिंथेटिक का बात कर रहे हैं, मैन मेड बोले तब भी सिंथेटिक का ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्या होगा, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ये 3 टाइप का इंडिकेटर होता है। पहला हम लोग क्या पढ़ने वाले, नेचुरल इंडिकेटर, और कौन कौन सा नेचुरल इंडिकेटर होता है। तो नेचुरल इंडिकेटर जो होता है, नेचुरल इंडिकेटर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। तो वैसा इंडिकेटर जो हम लोग प्लांट से पाते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, नेचुरल इंडिकेटर कहेंगे। यानी ऐसा इंडिकेटर जो नेचुरली हमको बता दे कि कोई सब्सटेंस जो है वो एसिड है या तो बेस है।
तो आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग दो नेचुरल इंडिकेटर्स को देखने वाले हैं। पहला नेचुरल इंडिकेटर है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो होता है वो लीचेन नाम के प्लांट के जूस से बनता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं कि नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस इंडिकेटर है जो यूज़ किया जाता है। लिटमस पेपर के लिए क्या करते हैं हम लोग, जब एसिड को आइडेंटिफाई करना हो तो ब्लू लिटमस को लेते हैं जो कि ब्लू कन्वर्ट हो जाता है रेड में, और जब बेस आइडेंटिफाई करना हो तो रेड लिटमस को लेते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लू में। कन्फ्यूज़न यहीं पे होता है, कब ब्लू लें और कब रेड लें। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, बहुत ही आसान सा ट्रिक है। एसिड किससे होता है, ए से, और ए के बाद क्या आता है, बी आता है, ठीक है। तो ए के बाद अगर बी आता है तो यहाँ है हमारा ए, तो ए के बाद बी आता है तो हम ब्लू लिटमस लेंगे जो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, रेड में। और यहाँ पे जब बात होगा बेस का, जब हमको एक याद हो जाएगा तो दूसरा तो याद ही हो जाएगा, क्योंकि या तो ब्लू था या तो रेड था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेड लिटमस कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू में। दूसरा चीज़ जो आता है वो हम देखते हैं टर्मरिक यानी कि हल्दी। हल्दी एक बहुत ही कॉमन नेचुरल इंडिकेटर है जो हम हमारे घर में भी देखते हैं। जैसे क्या होता है कि आप हल्दी ले लो और उसके ऊपर नींबू डालो तो आपको नो चेंज, मतलब उसके कलर में कोई चेंज नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर उसी के ऊपर आप थोड़ा सा कोई बेस, बेकिंग सोडा या फिर कुछ भी डालते हैं तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जब हम टर्मरिक लेते हैं और उस टर्मरिक को एसिड में डालते हैं तो नो चेंज, कलर में कोई भी चेंज नहीं आता है। और जब उसी को बेस में डालते हैं तो वो कैसा हो जाता है, रेड में टर्न हो जाता है। ये दोनों था नेचुरल इंडिकेटर। एक और नेचुरल इंडिकेटर होता है रेड कैबेज, जो कि अगर आप डालिएगा एसिड में तो उसका कलर जैसा है वैसा ही रहेगा और बेस में वो ग्रीन हो जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर पे। सिंथेटिक इंडिकेटर हमारा सबसे पहला है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज में जब हम एसिड में डालेंगे ऑरेंज टू रेड हो जाएगा, ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला है, बस ऑरेंज से क्या हो जाने वाला है, रेड। यानी मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिड में कैसा दिखेगा हमको, रेड, और बेस में वही जब जाएगा तो येलो हो जाएगा, ठीक है। अगला जो सिंथेटिक इंडिकेटर है वो है फेनोफ्थलीन। फेनोफ्थलीन यानी फिनाइल का गोली भी जिसको हम लोग कहते हैं। तो फेनोफ्थलीन जो होता है वो एसिड में, फेनोफ्थलीन खुद ही कैसा दिखता है, वाइट कलर का दिखता है। तो अगर उसको हम एसिड में डालेंगे तो वो कलरलेस रहेगा, यानी जिस कलर का था उसी कलर का रहेगा, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। और अगर हम बेस में डालेंगे तो वो टर्न हो जाएगा पिंक में। फिर हम आते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर कहने का मतलब वैसा इंडिकेटर जो स्मेल करके पता किया जाता है। ओल्फैक्टरी का मतलब ही क्या होता है, जिसको हम स्मेल से पहचान सके। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर में सबसे पहला इंडिकेटर आता है ओनियन और दूसरा होता है क्लोव यानी प्याज और लौंग, ठीक है। तो ओनियन को जब एसिड में डाला जाएगा तो उसके स्मेल में कोई भी चेंज नहीं आएगा, जो उसका स्मेल है वैसा ही रहेगा। और जब उसको बेस में डाला जाएगा तो वो स्मेललेस हो जाएगा, यानी ओनियन अपना ओन स्मेल, जो प्याज में कुछ गंध होता है वो गंध उसका ख़त्म हो जाएगा। वही सेम चीज़ होगा क्लोव के साथ। और इवन कोई भी ओल्फैक्टरी इंडिकेटर हम लोग लेंगे, सबसे आसान यही इंडिकेटर है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। इसमें क्या होता है ना कि जब भी हम एसिड में डालते हैं तो उसके स्मेल में कोई चेंज नहीं आता है। आइदर हम ऑनियन लें या क्लोव लें, कुछ भी लें, उसका जो स्मेल है वो बरकरार रहेगा। और जैसे ही हम उसको बेस में डालेंगे तो उसका स्मेल चेंज हो जाता है। अब आसानी सा ट्रिक क्या है एसिड और बेस को समझने का, कि यहाँ पे जितना भी चीज़ हम देखें ना, चाहे वो नेचुरल इंडिकेटर हो या सिंथेटिक हो या ओल्फैक्टरी हो, सब में जब एसिड आ रहा था तो चेंज बहुत कम हो रहा था, और जब बेस आ रहा था तो वही चेंज पूरी तरह से बदल जा रहा था। जैसे हम यहाँ बात करते हैं फेनोफ्थलीन का, जो उसका कलर था वैसा ही था, बस बेस में वो क्या हुआ, पिंक। मतलब बेस के आने से ज़्यादा चेंज होता है और एसिड के आने से बहुत कम चेंज होता है, ठीक है। और लिटमस पेपर के लिए हमेशा ये ट्रिक याद रखेंगे, ए के बाद क्या आता है, बी, यानी ब्लू लिटमस टू रेड करेगा। और जब एक याद हो जाएगा तो दूसरा याद करना क्या है, आसान है। तो इस तरह से इंडिकेटर खत्म होता है। अब अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। इसको हम लोग क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स ऑफ एसिड भी कह सकते हैं। तो एसिड को किस किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले एसिड को हम लोग क्लासिफाई किए ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस। ऑकरेंस यानी अर्थ पे कैसे कैसे पाया जाता है। तो सबसे पहला एसिड होता है ऑर्गेनिक एसिड, जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल एसिड, यानी ऐसा एसिड जो हमको नेचर से मिलता हो।
प्लांट और एनिमल से मिलता हो। पहला एग्जांपल क्या है, सिट्रिक एसिड, फिर है ऑक्जेलिक एसिड। सिट्रिक एसिड जितना भी हम लोग साइट्रस फूड खाते हैं, यानी कि खट्टा जितना भी पदार्थ हम लोग खाते हैं, सब में क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है। जैसे हम ऑरेंज खा रहे हैं, लेमन ले रहे हैं, वो सब में जो एसिड पाया जाता है उसको हम लोग साइट्रिक एसिड कहते हैं। और ऑक्जेलिक एसिड जो एप्पल होता है उसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है, एंट के स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है। इस तरह से कुछ प्लांट से और कुछ एनिमल से हम एसिड को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड का मतलब हो गया ऐसा एसिड जो हमको क्या कहते हैं, मैन मेड हो, मतलब कि इसको आदमी के द्वारा बनाया गया हो। इसको हम लोग सिंथेटिक एसिड भी कह सकते हैं या फिर मिनरल एसिड भी कह सकते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल क्या हो गया, HCl, H2SO4, HNO3। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं इसको, सल्फ्यूरिक एसिड, और HNO3 को हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड कहते हैं। अब दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ तो दो ही तरह का होगा। अगर हम स्ट्रेंथ का बात करें किसी इंसान का या एसिड का, तो दो ही तरह का स्ट्रेंथ होता है, एक या तो कोई स्ट्रॉन्ग होगा या तो वीक होगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कब कहेंगे हम लोग, जब किसी भी एसिड को पानी में डाला जाए, यानी एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाए, और वो अपना जितना भी H+ उसके पास हो सारा अगर H+ रिलीज कर देता है, तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं HCl क्यों स्ट्रॉन्ग कहलाया, क्योंकि HCl के पास एक ही H है, और जब इसको पानी में डाला जाएगा तो वो अपना एक H पूरी तरह से रिलीज कर देगा, ठीक है। और दूसरा अगर हम बात करें H2SO4 का, तो इसका भी यही कहानी है, इसके पास 2 H है, ये सारा का सारा अपना H+ क्या करता है, डोनेट कर देता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड का बात अगर हम करें तो CH3COOH, यहाँ पे 4 H है, 3 यहाँ और 1 यहाँ, लेकिन होता क्या है कि सिर्फ ये एक ही H अपना रिलीज करता है और पानी में जाने के बाद पूरी तरह से टूटता नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल दिए, वीक एसिड बोल दिए। लास्ट में जो आएगा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ H+ आयंस रिलीज, कितना H+ आयंस कोई एसिड दे रहा है, उसी फेनोमेना को हम लोग कहते हैं बेसिसिटी। जैसे कि यहाँ पे ये जो HCl है वो एक H अपना रिलीज कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह दिए, मोनो बेसिक। मोनो मीन्स 1 और बेसिक का मतलब क्या, कितना H+ डोनेट कर रहा है, बेसिसिटी उसी क्राइटेरिया को कहते हैं, ठीक है। HCl पानी में जाने के बाद एक H+ रिलीज करेगा, इसीलिए इसको हम लोग कह दिए मोनो बेसिक एसिड। और जो H2SO4 है वो पानी में जाने के बाद 2 H+ रिलीज करेगा, इसीलिए इसको हम लोग कह दिए डाई बेसिक एसिड। यानी कैसा एसिड है, डाई बेसिक है, यानी 2 H+ को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। उसी तरह से अगर हम बात करें H3PO4 का, तो ये अपना 3 H+ आयंस पानी में जाने के बाद छोड़ता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्राई बेसिक एसिड। इस तरह से हम लोग एसिड को क्लासीफाई करते हैं।